जी जी। अब क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मशीन को ऑन कर लिया। जब मशीन को ऑन करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि मशीन हमेशा ओपन प्लेस पे हो, ठीक है। ओपन प्लेस पे रहेगी, थोड़ा टाइम लेती है 10-15 सेकंड का, थोड़ा स्टेबल होगी मशीन, ठीक है। इसको कभी भी छाँव की जगह पे चालू नहीं करना है, क्योंकि सैटेलाइट से डेटा लेती है। जब आप किसी हार्ड सरफेस के नीचे हो तो बट ऑब्वियसली बात डेटा उतना एक्यूरेट नहीं देगी, या माइट पॉसिबल डेटा ना दे। डिवाइस में शो करता है लेटेंसी करके लिख के आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए कहीं पर भी शेड हो तो शेड के नीचे इसको नहीं रखना है। कहीं पर भी कोई मकान हो इस टाइप की जगह है तो वहाँ पर ये डेटा एक्यूरेट नहीं देगी, ठीक। तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है। जहाँ तक पॉसिबल हो सके हमको ओपन प्लेस में, जहाँ पर आसपास कुछ ऐसा ना हो निर्माण वगैरह, वहाँ पर इसका यूज़ करना। कहीं पर मान लो ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पर अवॉइड नहीं कर सकते, या किसी का मकान बना हुआ है वहीं पर उसकी मेड़ है, तो क्या वहाँ का ही पॉइंट लेंगे और एक 10-15 मीटर पहले इस तरफ 1 मिनट की तरफ, और 10 मीटर पहले 1 मिनट की तरफ जाके इसको लाइन को स्ट्रेट करें तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाए, ठीक है। तो उससे हमको ये कंफर्म हो जाएगा जो हमने पॉइंट लिया था बिल्डिंग के पास वाला एक्यूरेट है कि नहीं है, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। अब हमने मशीन को ओपन प्लेस पे चालू किया। चालू करने के बाद इसको हॉट स्पॉट बेटा मेरा कनेक्टेड है। सिंपली जैसे मोबाइल में आप लोग कनेक्ट करते हो वैसे कनेक्ट होगा, ठीक है। कि अपना मोबाइल से कनेक्ट कर लिया, हॉट स्पॉट चालू हो गया, ठीक। अब हम कहाँ पर जाएंगे, सेट सर्व। ये एप्लीकेशन है टैब में जो पड़ा हुआ है, जो डिवाइस को कनेक्ट करेगा। सारा जो भी वर्किंग है, जो भी प्रोसेसिंग है, व्हाटएवर जो भी है सब सेट सर्व के अंदर ही एप्लीकेशन के अंदर होगा, ठीक है। अब इसको मैंने चालू कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, अभी तक हमने क्या किया है, इस डिवाइस को हमने चालू किया, ठीक बेटा। हमने इसको चालू किया है, लेकिन अभी इसका कनेक्शन नहीं हुआ है, ठीक। तो उसको कनेक्ट करना पड़ेगा तभी हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो और जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट का नेम दे देते हैं। तो हम कहाँ गए, प्रोजेक्ट इन्फो में गए, हमने एक प्रोजेक्ट दे दिया भाई, ठीक है। THE हो गया, वhatever, ओके कर दिया, हमारा एक प्रोजेक्ट बन गया, ठीक। THW, ठीक। अब हम क्या करें, हमारा प्रोजेक्ट बन गया। अब क्या करना है, हमको डिवाइस को कनेक्ट करना है। मशीन चालू करी, हॉट स्पॉट कनेक्ट किया टैब में, उसके बाद सेट सर्व में गए, सेट सर्व में जाके प्रोजेक्ट बनाया। फिर क्या किया, डिवाइस को अब कनेक्ट करने जा रहा हूँ मैं। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक आपका बेस है, एक आपका रोवर है। बेसिकली जो DGPS आपका होता है वो डिफरेंशियल GPS है। तो एक बेस होता है, एक रोवर होता है। बेस जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कि वो एक स्थान पर उसको खड़ा कर देते हैं। आपको इसी मशीन के साथ ट्राइपॉड भी मिलता है, एक डिवाइस और मिलती है, ठीक है, जो नॉर्मल है। चूँकि MP गवर्नमेंट ने कॉर्स नाम से स्टेशन स्टैब्लिश किए, 80 किलोमीटर की रेंज है उनकी। आपको लगभग हर एक ज़िले में एक तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक। कि हाँ, CORS कॉर्स नेटवर्क है ना, कॉर्स। तो जो आपका कॉर्स नेटवर्क है वो बेस का काम कर रहा है। बेसिकली अगर DGPS की हम बात करते हैं तो DGPS में क्या है कि एक को हमने बेस बनाया, वो रेक्टिफाई करता है एरर को जो फील्ड पे है और जो सैटेलाइट बता रही है, उसका जो डिफरेंस है उसको वो मिनिमाइज करता है। रोवर हमको डेटा देता है, ठीक है। सेलेक्ट वो करता है, मतलब मूवमेंट करते हैं हम लोग, जिसका हमको डेटा लेना है वो रोवर के थ्रू हम लोग लेते हैं। चूँकि यहाँ पर पहले से ही स्टेब्लिश है नेटवर्क, तो बेस का काम हो गया, तो हमें बेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, चूँकि बेस पहले से लगा हुआ है, ठीक। तो हमें बेस को कनेक्ट नहीं करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्टेड है। जब पहली बार मशीन इंस्टॉल करी गई थी तो एक यूनिक ID थी जो हमने पहले से ही, जो उसकी सेटिंग्स वगैरह थी हमने पहले से ही इसमें कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट का ऑप्शन आ गया, जूम कर लेता हूँ, अभी आपको दिखा रहा है यूनिक ID जो है कि 465, इसकी ब्लूटूथ ID है, ठीक है। इसमें लिखा भी है आपकी नीचे अंदर, ठीक है, नीचे यहाँ लिखा है, हाँ लिखा है, ठीक। अब ये खुद ही बताएगा ब्लूटूथ कनेक्टेड, ठीक है। इसके बाद जब सेट, पहले आपने कनेक्ट किया फिर आप सेट करोगे, अब बताएगा वो पासवर्ड और यूज़र ID सेट हो गया, नहीं तो दिखाता है, इसमें तुरंत ही कर दिया इसमें। फिर आप बैठ जाते हैं, आपका ये टिक मार्क आ गया, कनेक्ट हो गया, शो कर रहा है कि आप कनेक्टेड हो, ठीक। अब वापस हम लोग किस में गए, हमें क्या करना है, सर्वे करना है भाई। सर्वे में गए, सर्वे में डिटेल सर्वे में गए। अब आप लोग फील्ड के 4 पॉइंट लेने हैं, तो पॉइंट कैसे लेंगे आप लोग, ये जो आपका लोकेशन टाइप का नहीं आइकन दिख रहा है,
इस पर खाली क्लिक करना है हमको, बस अभी वो पॉइंट स्टोर हो जाएगा। तो आप लोग फील्ड पे जाके 4-5 पॉइंट लेके आइए। सर इसमें बबल ये जो है वो सिंपल उसके लिए होता उसको सीधा है, स्टेबल करने के लिए। आपने किसी और को भेज दिया कि भाई तू पॉइंट लेके आ जा, मोबाइल तुम्हारे जेब में रह गया, वो लेके चला गया, तो फिर आपकी एक्यूरेसी प्रभावित होगी। और ये तो दूर होना ही नहीं चाहिए। एक बार डिस्कनेक्ट हो गया तो काम खत्म है, फिर से आपको सारा काम करना पड़ेगा। क्योंकि जो पॉइंट आप फर्स्ट टाइम में ले रहे हो, जब दोबारा इसमें लोगे एक बार ऑफ होने के बाद, तो वही दोनों पॉइंट डिफरेंस मारते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए पर होता है ऐसा। तो बेहतर ये एक बार मशीन चालू हो तो जब तक सीमांकन बंद ना हो जाए तब तक चलता रहे लगातार, ठीक। अब आपने डेटा ले लिया, अब आपको एरिया निकालना है सपोज, ठीक है। तो हम किसमें गए, कोगो। आप जैसे ETS मशीन सिखाएंगे आपको जब, तो ETS में भी यही आइकन रहता है, कोगो करके। कोगो सिंपली इसलिए होता है कि जितने भी आपको कैलकुलेशन है, एंगल आपको मालूम करना है, आपको डिस्टेंस मालूम करना है, आपको अजीमुथ मालूम करना है, आपको एरिया मालूम करना है, हर एक चीज़ आपको इससे मिल जाती है। तो कोगो में गए, आप एरिया में सेलेक्ट करते हैं, आप मैप में गए, मैप में जाने के बाद ये देखिए अभी आपको क्या है, ये स्क्रीन है, ये आपकी जूम इन हो जाएगी, जूम आउट हो जाएगी। जैसे इसको आप क्लिक करेंगे तो स्क्रीन लॉक हो गई। अब आप सेलेक्ट करेंगे, अब ये पॉइंट लेता रहेगा, ठीक। जैसे आप छोड़ दोगे इसको, फिर अगर सोचोगे पॉइंट ले लेगा तो नहीं लेगा, स्क्रीन लॉक होगी तब आपको लेगा। और कंप्यूट कर दिया, एरिया आ गया आपका, मैक्सिमम एरिया, वेक्टर एरिया। तो जो वेक्टर एरिया है उससे हमको मतलब है, मैक्सिमम एरिया से हम लोग को मतलब नहीं रहेगा। वेक्टर एरिया जो पॉइंट हमने जहाँ पर लिए थे उनका एरिया है। अंदर का ये मैक्सिमम एरिया क्या है कि आपने जो पॉइंट लिए थे उसमें अगर 1-2 पॉइंट को स्किप करके और एरिया बन सकता है तो उसको दिखाता है। ये सपोज आपने 4-5 पॉइंट लिए, सपोज 4 एरिया बने हैं, ये एरिया ही बने हैं ना सर, ये देखिए ये एरिया बने हैं उसके। प्लस कर इसने इस पॉइंट को छोड़ दिया मैक्सिमम एरिया के लिए, इस पॉइंट को छोड़ दिया तो एरिया एक्स्ट्रा बढ़ गया ना। वेक्टर एरिया में किसी पॉइंट को नहीं छोड़ेगा। तो जब हम लोग जो प्रोसेस करेंगे तो बट ऑब्वियसली हमने कोई पॉइंट लिया है तो कोई कारण ही होगा तभी लिया है, हम फर्जी में तो लेंगे नहीं पॉइंट। तो हमें बस यही फोकस करना है कि हमको वेक्टर एरिया पे ही ध्यान रखना है कि हमने जो पॉइंट लिए हैं उनका जो एरिया है वो वेक्टर एरिया है, ठीक है। ये आपका हो गया एरिया। एरिया के बाद अब जैसे मान लीजिए हमने डेटा उठाया पूरा, हमने मेढ़े उठा ली, हमने कुआं उठा लिया है ना, हमने खेत उठा लिया, हमने पोजीशन उसका जो था सामने वाले का वो उठा लिया, सब कुछ उठा लिया। उठाने के बाद हमको एरिया डिवीज़न करना है सपोज, या कैड पे काम करना है, तो उसके लिए हमको फाइल चाहिए कि डेटा आप कैसे प्रोसेस करेंगे लैपटॉप पे। तो उसके लिए डेटा ट्रांसफ़र आपको ऑप्शन दिखाएगा जो DXF फाइल है, ठीक है। THW हमारा वो था, प्रोजेक्ट नेम था, DXF मतलब हो गई फाइल फॉर्मेट, ठीक। अब जैसे हम क्लिक करेंगे, इतने सारे फॉर्मेट हैं, आप जिस पे भी स्किल्ड हो काम करने के लिए, जिस भी एप्लीकेशन पे, जैसे मैं कैड पे काम करता हूँ, कुछ लोग किसी और पे काम करते हैं ना, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, तो हाँ सीखना पड़ा, उसको बैठाना चाहिए। बाकी सीमांकन जैसे जो समझाया गया उतना मैं समझा दूंगा आपको, लेकिन बहुत अच्छे से आपको सीखना है तो उसके लिए कैड वगैरह या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए जिसमें आप डेटा प्रोसेस कर सको। तो मैं DXF पे काम कर देता हूँ, DXF सेलेक्ट है। कुछ लोग CSV पे काम करते हैं, कुछ लोग SHP पे काम करते हैं, सेव फाइल पे, है ना। तो कई सारे फॉर्मेट है, CSV है ना, SHP है। तो जिस पे भी आप काम करोगे उस फाइल फॉर्मेट को आप सेलेक्ट करोगे और आप ओके कर दोगे। जैसे आप ओके करोगे तो THW नाम से एक फाइल आपकी बन जाएगी। इस फाइल को हम केबल के थ्रू अपने लैपटॉप पे ले आते हैं, इसको ओपन करते हैं कैड में, क्योंकि DXF फाइल जो है वो कैड में सपोर्टेड फाइल है, तो कैड में ओपन हो जाती है। फिर वो चाहे हम एरिया डिवीज़न करें या सपोज़ कोई नक्शा है, हमने उसको स्कैन कर लिया, स्कैन करने के बाद हमने मेढ़े उठाई, कुआं उठाया, ठीक, उसको उठा के हमने इसी डेटा को उठा के कॉपी करके पेस्ट किया, फिर रोटेट करके हमने उसको जमा लिया। जैसे आप लोग जरीब में करते हो कि हमने एक पॉइंट लिया, कुआं था, कुएं से हम 3 जरीब चले, फिर कोई दूसरी मेड़ थी उससे हम 2 जरीब चले, फिर हमने उस मेड़ का कोना जो खेत था उसका एक कोना निर्धारित कर दिया। अब जब इस चीज़ को हम टेक्नोलॉजी में लेके आए इसमें मतलब, तो हमने क्या किया, वो नक्शा बना लिया। हमने पॉइंट लिए थे यहाँ पर लिए थे, हमने वो मेड़ बना ली, वो पॉइंट कुआं बना लिया। अब उसको हम नक्शे के ऊपर लेके आए, उसके ऊपर हमने जमा दिया, पहले से नक्शा बना हुआ है इस टाइप से, ये मेड़ है, ये कुआं है। उसी जो डेटा हमने उठाया उसी को जब आप कैड पे काम करना जान जाओगे तब आप समझोगे इस चीज़ को। उसको उठा के हमने और उसको पेस्ट कर दिया। ये थोड़ा दिखा देता हूँ, निकल जाएगा, गरम हो गया होगा।
अब ये देखो बेटा, जैसे हमने ये जो आप देख रहे हो ये पॉइंट वगैरह, ये वही पॉइंट है जो आपने अभी लिए हैं। वैसे मैंने भी कई पॉइंट लिए होंगे सीमांकन के समय। उसके बाद जब हमने कैट पे प्रोसेस किया तो उन्हीं पॉइंट को मिला के हमने एक लाइन बना ली। ये जो आप लाइन देख रहे हो ये हमने कैट पे बनाई है, ठीक, पॉली लाइन करके कमांड होती है, उससे हमने बनाई। अब हमने क्या उठाया था वहाँ पर जब मैं गए थे सीमांकन करने, तो हमने बेटा उठाया था एक कुआं था, ठीक, और हमने एक मिनट उठाई थी। ये लोगों ने कब्जा कर लिया था सरकारी भूमि पे, तो ये लगभग उसी शेप में आई थी। अब इसको हमने उठा के इसके ऊपर मतलब वो कर दिया, अलाइन कर दिया। ये जो डेटा हमने उठाया था वो किसी और उसमें था, फाइल में था, उससे कॉपी किया, इस पे आके पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद हमने इसको रोटेट करके इसको जमा लिया। जमाने के बाद मान लो इसका सीमांकन करना है, तो हमने ये एक बना लिया। कैसे? ऐसे सपोज इसका करना है हमको, तो हमने ठीक, ये हमने बना लिया। अब कुछ नहीं करेंगे, इसको कुएं को कॉपी करके फिर से जो जिस ड्राइंग से लेके आए थे उसी ड्राइंग में जाके पेस्ट कर देंगे। उस ड्राइंग को उठा के इसमें डाल देंगे स्टैक कैड में, और हम लोग का सीमांकन हो जाएगा। अब वो कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। अब कुछ नहीं करेंगे, इसको कुएं को कॉपी करके फिर से जो जिस ड्राइंग से लेके आए थे उसी ड्राइंग में जाके पेस्ट कर देंगे। उस ड्राइंग को उठा के इसमें डाल देंगे स्टैक कैड में, और हम लोग का सीमांकन हो जाएगा। अब वो कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। अब आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए थोड़ा स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक। हमने मशीन को चालू किया, चालू करना, हॉटस्पॉट कनेक्ट किया। हॉटस्पॉट कनेक्ट करने के बाद सबसे पहला काम प्रोजेक्ट बनाया, ठीक। प्रोजेक्ट बनाने के बाद क्या हमने किया, डिवाइस को कनेक्ट किया। डिवाइस कनेक्ट हो गई, फिर हमने क्या किया, सर्वे किया। सर्वे से हमको क्या मिला, पॉइंट मिले। अगर हमको एरिया चेक करना है तो उसका ऑप्शन क्या था, कोगो में। इस सर्वे है उसी कोगो में जाके आपने एरिया सेलेक्ट किया, मैप में गए, फिर आपने पॉइंट सेलेक्ट किया। इससे आपको स्क्रीन लॉक करेंगे, आप पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और आपका एरिया कंप्यूट हो जाएगा। एरिया दो टाइप के रहेंगे, वेक्टर एरिया से हमें फोकस करना है, मैक्सिमम एरिया से हमको मतलब नहीं रखना है, ठीक। उसके बाद इतना काम हमने कर दिया, ये हमारा सर्वे वाला काम पूरा हो गया। सर्वे कर लिया हमने, एरिया बता दिया, ये काम पूरा हो गया। अब आते हैं हम कि हमें सीमांकन में क्या करना है, ठीक है। सर्वे कंप्लीट कर दिया। अब हमने इसके डेटा को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के लिए क्या बताया था मैंने, प्रोजेक्ट में गए, डेटा ट्रांसफर। प्रोजेक्ट के अंदर नहीं जाना, इन्फो में नहीं, बाहरी लिखा हुआ है। डेटा ट्रांसफर में गए, आपको जिस भी फॉर्मेट पे काम करना है उस फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। करने के बाद आप ओके कर देंगे, सेलेक्ट हो जाएगी, मतलब सेव हो जाएगी। उसको हम लैपटॉप पे ले आएंगे और पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे जिस पे भी काम करना आप लोग को आता है उस पर हम प्रोसेस करेंगे, क्योंकि वो आपको सॉफ्टवेयर सीखने के बाद ही बता सकते हैं। तो उस चीज़ को वहाँ से ब्रेक करते हैं, मतलब वो चीज़ आप नहीं जाते हैं, इसमें आपको दिक्कत हो। तो इतना चीज़ तो समझ आ गया ना आपको कि हमने सर्वे किया, पॉइंट उठाया, एरिया निकाला और उस डेटा को अपने पास लैपटॉप पे ले आए, ठीक। इतना काम हमको अच्छे से आ गया, इसमें तो कोई नहीं हिला सकता आप लोग को, ठीक। अब जैसे बात आती है जो हमको सिखाने के लिए आपको बताया गया है, जो ग्वालियर में भी सिखाया गया है, उसमें यह है कि SHP फाइल एक होती है जो आप लोग की वेब GIS ID पर, आपकी ID पर ही रहेगी। आपके गांव का नक्शा SHP फॉर्मेट में, शेप फॉर्मेट में आपको मिलेगा। उससे आप डाउनलोड करोगे, जब डाउनलोड करोगे आप आपके लैपटॉप में आ जाएगा। उसी शेप फाइल को, SHP फाइल को फिर आप क्या करोगे, अपने टैबलेट में सेव कर लोगे। जैसे भी केबल होती है हमारे पास, तो केबल में एक फोल्डर बना है इसमें, जैसे फोल्डर बना हुआ है ये सेटलैब आउटसाइड, ठीक है। जैसे इसको आप कनेक्ट करोगे लैपटॉप से, उसमें दिखाता है सेटलैब करके आइकन आएगा। सेटलैब ओपन करेंगे, आउट ओपन करेंगे, हमको फाइल मिल जाएगी।
वैसे हमने क्या करना है, SHP फाइल हमको मिली है, SHP फाइल को उठा के हमने क्या किया, आउट वाले से बॉक्स में डाल दिया। उसको फिर हमको क्या करना है, फिर ध्यान रखना है इस चीज़ का। इसके पहले का सब याद है ना, ज़्यादा हो रहा तो बताओ, होल्ड करें, ठीक है। सर्वे में गए, स्टैक कैट। इससे पहले किस में गए थे आप, याद करो, कुछ याद आ रहा, सर्वे में कहाँ गए थे अभी? डिटेल सर्वे डिटेल सर्वे में, गुड, ठीक है जी सर। अभी हमने इसको यूज किया था, जी सर। वो सर्वे वर्क था। सर्वे का मतलब होता है कि मशीन से हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक। स्टैक क्या होता है कि, बात समझिएगा, सर्वे का मतलब ये है कि हम पॉइंट पे गए, मशीन ने डेटा स्टोर किया, उससे हम डेटा ले रहे हैं, ठीक है। स्टैक में क्या होता है कि हम मशीन को डेटा दे रहे हैं, फिर मशीन बताएगी कि तो आपने जो डेटा दिया है वो कहाँ का है, वो पॉइंट कहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखना, बेसिक फर्क है सर्वे और डिमार्केशन का ही फर्क है, और यही फर्क आपका सर्वे स्टैक है, ठीक है। स्टैक आउट में आपको ये बताता है कि आपने जो डेटा दिया है वो फील्ड पे कहाँ पर है, चाहे आपकी ETS मशीन हो चाहे आपकी ये मशीन हो, दोनों में कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। बस ये है कि इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी भाई सैटेलाइट का यूज़ कर लिया उन्होंने। अब आप गए स्टैक कैड में, स्टैक कैड में गए आप, अब ये देखना 3 लेयर वाला, ये इसको ध्यान रखना हमेशा। इसे जैसे क्लिक करेंगे आपको इंपोर्टिंग फाइल का ऑप्शन आ गया। इंपोर्टिंग फाइल में आप जहाँ जाओगे, तो मैंने बताया आउट बॉक्स में आपने जहाँ पर भी सेव किया होगा, ठीक। आपने अपने जो SHP फाइल अपने पटवारी ID से जो आपने डाउनलोड करी थी, वो आपने इस पर सेव की, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें नहीं है मान लीजिए, हमने तो ऐसे कर ली, ठीक। उसके बाद जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपकी जो स्क्रीन है उसकी इस टाइप की दिखाई पड़ेगी आपको, ओवरले हो जाएगा सर। इस टाइप की ओवरले पर दिखेगा। ओवरलैप, ये गूगल इमेज होगी, उसके ऊपर आपको पटवारी नक्शा होगा। जो अगर बेटा आप लोगों ने कभी देखा होगा, सारा ऐप देखा है किसी ने? सारा ऐप नहीं सर, गिरदावरी वाला। अच्छा, MP किसान ऐप इस टाइप का रहता है, मतलब वो सारा ऐप एक्चुअली मेरा भी नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ID पर होगा, हमें भी नहीं मिलता, RI को भी नहीं मिलता वो, ठीक। इस टाइप की इमेज आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी इस टैबलेट में, ठीक है। जब ये इमेज आपको दिखाई पड़ेगी, फिर आप कुछ नहीं करना है, ये आपको देखना ना, इसको आप क्लिक करोगे, जिस भी पॉइंट का सीमांकन करना है आपने उस पॉइंट पे ले जाके कर्सर को ऐसे मूवमेंट होता है, आपको उस नक्शे पे वहाँ पे ले जाके इसको ऐसे होल्ड जैसे बता देगा कि कितना दूर है वो पॉइंट आपका। फिर क्या करेंगे आप, अब ऐसे तो आप नहीं समझ पाओगे कि किधर चलना है, क्या करना है, मशीन लेके चलना है, अब आपको वाला आइडिया हो गया है। स्टार्टिंग में उससे पॉसिबल नहीं था ये चीज़। फिर आप क्या करेंगे, बैक करेंगे, 2 चीज़ें होती हैं, स्टैक कैड, स्टैक पॉइंट, उससे पॉइंट होने स्टैक पॉइंट में आप जाओगे ER, बता रहा, अब आपको खाली क्या करना है, ऐसे लाइन किया, इधर चलना है, पॉइंट वो बताता रहेगा आपको, चलते रहेंगे आप। जैसे ही आप नियर पास में आओगे, यही मीटर इधर है, वैसे ग्रीन वो आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा, जैसे पॉइंट पहुंचोगे डबल वो रहती, बीप की आवाज़ आती है, फाइनल हो गया, ठीक है। तो सीमांकन जो सिखाया जाता है ग्वालियर में, बेसिकली यही है कि .SHP फाइल पटवारी ID से आपको डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद उस फाइल को आपको क्या करना है, इसमें टैबलेट में इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद सिंपली स्टैक कैड, वो सारा एक्चुअली मेरा भी नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ID पर होगा, हमें भी नहीं मिलता, RI को भी नहीं मिलता वो, ठीक। इस टाइप की इमेज आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी इस टैबलेट में, ठीक है। जब ये इमेज आपको दिखाई पड़ेगी, फिर आप कुछ नहीं करना है, ये आपको देखना ना, इसको आप क्लिक करोगे, जिस भी पॉइंट का सीमांकन करना है आपने उस पॉइंट पे ले जाके कर्सर को ऐसे मूवमेंट होता है, आपको उस नक्शे पे वहाँ पे ले जाके इसको ऐसे होल्ड जैसे बता देगा कि कितना दूर है वो पॉइंट आपका। फिर क्या करेंगे आप, अब ऐसे तो आप नहीं समझ पाओगे कि किधर चलना है, क्या करना है, मशीन लेके चलना है, अब आपको वाला आइडिया हो गया है। स्टार्टिंग में उससे पॉसिबल नहीं था ये चीज़। फिर आप क्या करेंगे, बैक करेंगे, 2 चीज़ें होती हैं, स्टैक कैड, स्टैक पॉइंट, उससे पॉइंट होने स्टैक पॉइंट में आप जाओगे ER, बता रहा, अब आपको खाली क्या करना है, ऐसे लाइन किया, इधर चलना है, वो बताता रहेगा आपको, चलते रहेंगे आप। जैसे ही आप नियर पास में आओगे, यही मीटर इधर है, वैसे ग्रीन वो आ जाएगा,
सर्कल आ जाएगा, जैसे पॉइंट पहुंचोगे डबल वो रहती बीप की आवाज़ आती है, फाइनल हो गया। ठीक है, तो सीमांकन जो सिखाया जाता है ग्वालियर में बेसिकली यही है कि .shp फाइल पटवारी आईडी से आपको डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद उस फाइल को आपको क्या करना है, इसमें टैबलेट में इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद सिंपली स्टैक कैड, स्टैक पॉइंट, इन दो आइकन को आप लोग याद रखोगे बस। स्टैक कैड में गए आप सेलेक्ट करते हैं, स्टैक पॉइंट में जाते हैं जाके आपको AR का फायदा मिल सके। स्टैक कैड से भी आप कर सकते हैं, जैसे आप स्किल्ड होते जाओगे वैसे स्टैक कैड से भी करोगे, लेकिन हम भी अभी भी स्टैक पॉइंट से ही करते हैं। कौन माथा बच्ची करे जब हम लोग दिख रहा है इजिली, स्टैक पॉइंट में गए कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सीमांकन हो जाता है। इसके बाद सर वो पॉइंट मेजर कर लेंगे सब पूरे जितने भी रहेंगे। हाँ, स्टेक पॉइंट के बाद सबको वो पॉइंट मिल गया, उसके बाद फिर क्या करना है सर? अपन को वो पॉइंट अपने पॉइंट ढूंढ लिया, सीखना पड़ेगा, बाकी में जो हुआ है क्या क्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, उस चीज़ को मूवमेंट कराना। जो आपने फाइल ली है, तो पॉइंट से आपने पॉलीगॉन बनाया है, तो उसको मूवमेंट कराना है, उसको नक्शे पे सही जगह पहुंचाना है। नक्शा स्कैन तो बड़ी इजीली हो जाएगा। आपने नक्शा स्कैन किया, उसके बाद कैड में वो कर दिया, इंपोर्ट कर लिया, बहुत इजीली आपको नक्शा दिखने लगा। पर जो आपने डेटा लिया है वो डेटा उसके ऊपर ओवरलैप होना चाहिए, तभी तो आप डिमार्केट कर पाओगे, है ना। इसका फ़ायदा ये है मशीन का कि आप मल्टीपल मेढ़े उठा सकते हो कम टाइम में। कि आपने कहा भी फलाने मेढ़ उठा लाओ, उनकी मेढ़ सही तुम वो भी उठा लाओ, वो कुआं उठा लाओ, और किसी आदमी को पता नहीं है वहाँ सीमांकन सही होता है, यहाँ सीमांकन करोगे तो गड़बड़ होगा। हाँ भैया तुम वो भी उठा लो। जैसे मेरा चौकीदार है, वो एक्सपर्ट है, जितना मैंने आपको बताया है उतना उसको भी आता है। वो मशीन चालू कर लेता है, प्रोजेक्ट बना लेता है, डेटा ले आता है, उसको खाली उसको इतना बताना होता है कि रवि तू जा ये इनकी मेढ़ उठा ला, और मेढ़ों के बारे में उससे अच्छा वो जानता है क्योंकि लोकल का है, उसकी ज़िंदगी से निकल रही है। ये स्किल लड़का है, वो अपना पूरा उठा लेता है, मैं बैठ कर लैपटॉप पर प्रोसेस कर लेता हूँ। फिर जब स्टैक आउट करते हैं तो हम खुद जाते हैं, कि कई बार ऐसा होता है कि हमको पता है पॉइंट वहाँ बता रहा है, पर हमको पता है अगर वहाँ पॉइंट बता देंगे तो लड़ जाएंगे साले, इससे बढ़िया इधर बता के भी बात खत्म करो। क्योंकि हमको भी पता है कि एक लिमिट है एक्यूरेसी की, मशीन की भी, हमारी खुद की प्रिसीजन की भी, है ना। सर जो आपने सर्वर ऐप बताया था सबसे ये मशीन